ये देखिए, जैसा कि ये दोनों साइन लैंग्वेज में बैठे हुए बात कर रहे हैं क्लास में। हाय गाइस, मैं हूं हामिद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी जो स्टडी है वो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के अंदर चल रही है और यहाँ पर जो मेरा कोर्स है वो है बीएड आईडी। मतलब इंटेलेक्चुअल जो बच्चे होते हैं उनको हमें किस तरह से पढ़ाना है, मंद बुद्धि बच्चों को किस तरह से स्टडी देनी है, ये मैं सीख रहा हूँ। अभी क्या है कि मेरी लास्ट सेमेस्टर है, तो हमें अनदर डिसेबिलिटी के अंदर भी कुछ टीचिंग करनी थी और इसलिए मेरा जो अभी टीचिंग लगी हुई थी वो लगी थी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाने की, कि उनको किस तरह से पढ़ाया जाता है। लखनऊ में ही जहाँ मेरा कॉलेज है शकुंतला, उसके ठीक सामने संकेत विद्यालय है, जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, जो कि बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। अगर आपके आसपास, ही बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है, आप उसके भविष्य को सुधारना चाहते हो, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हो, तो ज़रूर उसको इस तरह के विद्यालय में डालो, ताकि वो जो समाज में चीज़ें चल रही हैं और वहाँ पर, मतलब मैं वहाँ से कुछ वीडियोस बना करके लाया हूँ, कुछ क्लिप्स बना करके लाया हूँ, उन बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाते हैं, या फिर वहाँ पे जो प्रोफेशनल टीचर हैं जो कि इसी कोर्स के हैं, वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो है ना सिखाई जाती हैं और बच्चों को एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें सीखा हूँ एंड कुछ क्लिप्स जो है ना वो मैं लाया हूँ और वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ना देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। और आपके आसपास कोई अगर ऐसा बच्चा है तो ज़रूर से ज़रूर उसको इस तरह के विद्यालय में एडमिशन दिलाएं, ताकि वो अपनी चीज़ों को सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं हामिद और अभी मैं हूँ राजकीय संगीत विद्यालय के अंदर और ये सब हमारे जो है ना क्रिएट करने वाले सभी लोग हैं। हम लोग यहाँ पे पिछले कई दिनों से जो है ना टीचिंग कर रहे थे और जैसा कि आप देख रहे हैं, वैसे तो मेरा जो है ना वो आईडी का सेशन है। मैं आईडी से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है उसी से रिलेटेड जो है ना मेरा कोर्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कूल में हर जगह आपको जो है ना वो चित्र दिखाई देंगे, इमेजेस दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा क्लास 1 से ले करके और 8 तक की हेयरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता और जो बोल नहीं पाते हैं, वो पढ़ते हैं। और यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो सारी चीज़ें, मतलब एक इमेज के द्वारा कैसे इनको हर एक चीज़ को पढ़ाना। और साइन लैंग्वेज तो आपको पता ही है कि साइन लैंग्वेज इनकी मुख्य भाषा होती है और ये सारे के सारे जो है ना साइन में ही बात करते हैं सब एकदम अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सभी बच्चों को जो है ना समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। इन्हें साइन में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की पढ़ाया जाता है और आप देख रहे हैं स्कूल में हर जगह आपको ये ऊपर साइन, जितने साइन लैंग्वेज है, ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, सी कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें जो है ना पढ़ाई जाती हैं, बताया जाता है। पिछले कई दिनों से हम लोग यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं और ये सारे जो बच्चे हैं ये जो है ना बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है उससे रिलेटेड हम लोगों को बारे में, मतलब हम लोगों को पढ़ाया गया है। लेकिन हेयरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनको किस तरह से एजुकेशन देनी है, किस तरह से एजुकेशन से उनको जोड़ करके रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। और यार मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे देख करके बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि इस तरह से इन बच्चों को बिल्डअप करना। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर आप सुन नहीं सकते हो और आप बोल नहीं सकते हो तो आपको एजुकेशन लेने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये स्कूल इन सब चीज़ों को आसान कर देते हैं और यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ते हैं और अपनी साइन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बात करते हैं सबके सभी। ये देखिए, जैसा कि ये दोनों साइन लैंग्वेज में बैठे हुए बात कर रहे हैं क्लास में, पूरी तरह से सन्नाटा है, बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं आ रही है, लेकिन ये सब के सब अपनी लैंग्वेज में जो है ना शोर कर रहे हैं। इन लोगों का डिस्कशन और सारी चीज़ें सब साइन में ही होता है। और मतलब बचपन से ही यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं क्लास 1 से और 8 तक की, जब ये यहाँ से निकलते हैं तो ये साइन लैंग्वेज को पूरी तरह से जान लेते हैं और जो हमारे समाज में जो इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें हैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को जान जाते हैं ये सब।
हाथ के साइन दे रहे हैं, नोज़ का साइन दे रहे हैं, लिप का साइज दे रहे हैं। ये सारे जो है ना साइन मैम ब्लैक बोर्ड पे बना रही हैं। और ये जो है ना ये हमारे डीएड के स्टूडेंट हैं जो कि जो है ना इन बच्चों को भेलपूरी वगैरह नाश्ता मॉर्निंग का किस तरह से जो है ना बनाना है वो जो है ना बना करके इन्होंने दिखा रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भी हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं और इन लोगों को भी जो है ना ये देखिए यूट्यूब के थ्रू द्वारा जो है ना इनको पूरा बना करके बता रही हैं कि किस तरह से जो है ना आपको चीज़ें करनी है इन बच्चों को। ये सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए, और ये सब के सब बोल नहीं पाते हैं। कल मतलब अभी कुछ टाइम पहले तो एक बच्चा आया था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बाकायदा साइन में मुझसे बता रहा था कि मैं बोल नहीं पाता हूँ और मुझे जो है ना मेरे घर भेज दो। लेकिन ये यहाँ पर इनके लिए रहना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि जो है ना ये सब अच्छे से चीज़ें समझ जाएँ। अब देख रहे हैं पूरे स्कूल में आपको इमेजेस नज़र आएंगी, हर एक चीज़ की इमेजेस। और इसीलिए यहाँ की हर एक क्लास स्मार्ट क्लास है। आपको स्मार्ट ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है और स्मार्ट चीज़ जितना हो सके इमेजेस के द्वारा इन बच्चों को सारी चीज़ें बतानी होती हैं। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल यहाँ की क्लासेस हैं और यार देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये स्पेशल बच्चों के साथ सर्वाइव करके मतलब इनके जीवन को समझ करके बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला। अगर मैं इस कोर्स को ना ज्वाइन करता तो शायद मैं इतनी अच्छी चीज़ें और ये सब चीज़ें जीवन में ना समझ पाता। ऐसे ये देखिए सब बच्चों को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और ये सब बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं यार। यार मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं भी 2 साल से हॉस्टल में हूँ और ये सब के सब मतलब मैं इतना बड़ा होकर के हॉस्टल में हूँ और मुझे पता है यार हॉस्टल में रहना कैसा होता है, वहाँ का खाना, परिवार की याद, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप इन बच्चों को देखें जो बहुत छोटे हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे सब हॉस्टल में ही रहते हैं। और जब छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन या फिर विंटर वेकेशन होता है तभी ये जाते हैं। अदरवाइज़ यहीं पर इनके सब परिवार और सारी चीज़ें हैं। और मतलब सबसे बड़ी कमाल की बात तो पता है क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि सब बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, मतलब कुछ भी हो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेना। कहते हैं कि ऊपर वाला अगर आपसे कुछ लेता है तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। तो इन सब के साथ पास वैसे ही कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड है। कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, कोई मैथ बहुत अच्छी लगाता है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी की हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मतलब टैलेंट यहाँ पर भरपूर है और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, सारी चीज़ें करना